नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। पिछले नगर निगम शासन का क्या बोलेंगे। जो भी मैंने भाई शासन में जो भी आता है कुछ काम ही नहीं होता है। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ वो बोलता है यहाँ भेजो, वो बोलता है यहाँ भेजो, ये टाइप का। देखिए मैडम, पिछले 10 सालों में जहाँ तक हमने देखा है उबड़ खाबड़ रास्ता देखा है और मनेंद्रगढ़ रोड की स्थिति पीजी कॉलेज के सामने बहुत दयनीय थी। और क्या बोलते हैं, बरसात के दिनों में वहाँ कई बार ऑटो वगैरह भी पलटा है। चर्चा में नगर निगम रहा है। अगर शहर की सड़कों को छोड़ दें तो सड़कें हर साल खराब होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। और अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से कई एनएच गुजरी है, कई पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, तो सब जो पूरा ठीकरा है वो कई बार नगर निगम के ऊपर फूटता है। हाँ, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आपसी विवाद के कारण जो राशि मिलनी चाहिए थी नगर निगम अंबिकापुर के विकास के लिए, वह राशि 10% भी नहीं मिली। आप भी यहीं के निवासी, आप देखते होंगे कि जो सड़क या जो नालियां, जो बिजली बाती है, और जो पहले 10 साल पहले जो बना था बीजेपी के शासन काल में, वही रहा है। और अभी जो 10 साल अभी जो तिर्की साहब के जो मेयर बने थे, तो इनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ है उतना। सड़कें नए जगह पे बनी नहीं, उनका डामरीकरण होना मुश्किल हो गया। स्ट्रीट लाइट रिंग रोड से लेकर शहरों में अंधेरा है, तो फिर विकास तो कहीं दिखता नहीं। युवा वर्ग के लिए स्टेडियम को आपने देखा होगा कि अपग्रेड कर दिया गया है। नाइट में खेलने की भी व्यवस्था, टेंसाइल फैब्रिकेशन से लेके बास्केटबॉल के ग्राउंड को अपग्रेडेशन करना और इंडोर स्टेडियम करना, क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देता है। आज आप देखेंगे कि जैसे जहाँ पे अंबिकापुर शहर में ग्रीनरी के मामले में या उद्यान के मामले में बहुत हद तक हम लोग पिछड़े हुए थे 10 साल पहले तक, उसको भी कवर करने का प्रयास हुआ है कि लगभग 10 उद्यानों का निर्माण हुआ। जी, मैं रमाकांत तिवारी हूँ। समय से तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं कहूँगा कि कोई विकास हुआ है ना। कुछ तो कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे समझ से नगर निगम में 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। हर जगह जो है हमारी दृष्टि में भ्रष्टाचार ही नजर आया है। न कहीं कोई साफ सफाई, न कहीं कोई नाली का निराकरण है, और न जो है आम लोगों को किसी प्रकार का कोई सुविधा। जहाँ जिस गली में घुसिए वहीं कीचड़, वहीं धूल, गड्ढा। एक दिन तो मैं बनारस रोड में गिरते गिरते बच गया था। बुरी तरह जो है क्षतिग्रस्त है हर जगह का, हर गली का। तो मैं तो भी समझता हूँ कि नगर निगम जो है 5 वर्षों में कहीं कोई विकास है, पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं मिला है मैडम। 10 साल में बहुत परेशानी झेलना पड़ा। आप लोग बहुत प्रदर्शन भी किए हैं जी। क्या मांग थे आप लोग? मांग था कि हम लोग को जगह दिया जाए, शेड बना के दिया जाए, हम लोग व्यवस्थित हो जाए। हम लोग को बहुत परेशान किया गया है। तो 10 सालों में आप क्या कहना चाहेंगे नगर निगम का कार्य को? अच्छा नहीं रहा 10 साल में मेरा नगर निगम कार्य को। हम लोग को ठेला हटा दिया जाता था और जगह भी नहीं दिया जाता था। हम लोग कितने बार जगह मांगे, कितने बार प्रदर्शन किए। कुछ खास तो किया गया है नहीं, व्यवस्थित जगह देते हैं नहीं। जैसे कि मेरा यहाँ अचार का यहाँ पे स्टॉल लगा है छोटा सा। मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम यही है, अचार बेच के मैं अपने घर का भरण पोषण करती हूँ। बट नगर निगम वाले मेरे को व्यवस्थित जगह देते नहीं है, बार बार हटाते हैं मेरे। बोलिए। बिना नोटिस का हमारा दुकान को तोड़ दिया गया है, ना हमको जानकारी है ना हमको ये कुछ है। जब माना किया तो हमको धक्का मार के गिरा दिया गया है ये टाइप का निगम की तरफ से। और आप लोग कितना विरोध किए इसके? हम लोग विरोध किया भैया। हमको तो जानकारी कम से कम देना चाहिए। और किसी का नहीं तोड़ा, हम नहीं कर, हमें मेरा ही तोड़ा, जबकि मेरा उसमें तीजा के लिए मैं करीब 60-65 हजार का फूल रखा हुआ था। वो फूल को निकलने भी नहीं दिए, ये हाल है। क्या कहेंगे पिछले नगर निगम शासन का? पिछले नगर निगम शासन का क्या बोलेंगे। जो भी मैंने भाई शासन में जो भी आता है कुछ काम ही नहीं होता है। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ वो बोलता है यहाँ भेजो, वो बोलता है यहाँ भेजो, ये टाइप का। अगला अगर आएंगे महापौर या फिर कोई भी उम्मीदवार आएंगे तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या
वही ये बात हमारा बोल ये रही है है कि यहाँ पे अगला थोड़ा सा अगर दो निगम बेटी है, एक्सीडेंट हाँ, पेशेंट है भाई, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा करने दीजिए। हम लोग तो यहाँ पे कुछ ये कहना है हमारा दुकान को मतलब कम से कम सुरक्षित रखा जाए कि हम लोग इसी दुकान से दोनों बेटी को पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमका कोई हाँ। साधन नहीं है। आवास योजना में तो हमारा 2017 से कंप्यूटर में नाम आ गया, लेकिन अब जहां भी जाए वो यहाँ इसको वहां भेजता है, कोई बोलता है नगर निगम जाए, कोई बोलता है जगन्नाथ मंदिर के पास जाओ उधर है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। जबकि 2017 से ही नाम आ गया, कभी बोलता है 2024 में मिलेगा, कभी बोलता है 2023 में मिलेगा, तो कुछ माने सक्सेसफुल कुछ यही नहीं आ रहा है कि कब अंबिकापुर नगर निगम का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने को है। एक और जहां कांग्रेस 10 वर्षों में शहर में विकास का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन इन सब से इतर भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही महापौर प्रत्याशी साफ सुथरे छवि के हैं, सुलझे हुए तथा मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, जिसे लेकर मतदाताओं में भी थोड़ा असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार किसे वोट दें। एक और यह प्रचारित किया जा रहा है कि 10 वर्षों बाद भी डॉक्टर अजय तिर्की में कोई बदलाव नहीं आया और वे हर आम व खास के साथ उनका व्यवहार एक जैसा ही है। तो वहीं मनुषा भगत को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि जमीन में उनकी पकड़ अच्छी है और लोगों के बीच वे भी स्वीकार्य हैं। न व्यक्तिगत तौर पर न राजनीतिक तौर पर भाजपा आज तक सीधे सीधे तौर पर कहीं भी महापौर डॉक्टर अजय तिर्की पर भ्रष्टाचार का कागजी एवं प्रमाणित आरोप नहीं लगा पाई है। जुबानी आरोप तो बहुत लगे, लेकिन जैसा कांग्रेस ने पूर्व महापौर प्रबोध मिंज पर खरीदी में भ्रष्टाचार जैसे आरोप दस्तावेजी लगाए थे और एसीबी तक में शिकायत कर दी थी, वैसा शिकायत अथवा कागजी प्रूफ के साथ आरोप आज तक भाजपा 10 सालों में न तो सदन में न सदन के बाहर कभी भी डॉक्टर अजय तिर्की पर लगा पाने में नाकाम रही है। यही कारण है कि 10 साल बाद भी डॉक्टर अजय तिर्की की छवि आज भी साफ सुथरी है। बजट के आवंटन सहित आय के हिसाब से जितना बन पड़ा, वे स्वयं बता रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र का विकास कम संसाधनों के बावजूद भी जितना हो सकता है उससे अधिक किया है। 10 सालों में हम लोगों ने जो अपने सोच के साथ में जो 15 से नगर निगम में आए, हम सबसे पहले तो हमने नगर को स्वच्छ बनाने के लिए अपना एक थॉट लेके आया और उस पे हम अपने सम्मानित नागरिकों के माध्यम से सक्सेसफुल हुए। और आपने देखा होगा कि अंबिकापुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल पूरे देश ही नहीं विदेश में एक मॉडल के रूप में माना जाता है। और बड़ी बात यह है कि कई काम सिर्फ दिखाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत से उस पर फोकस करके और कंटिन्यूएशन में अपने को अव्वल रखा है। कुछ कारणवश पिछले सेशन में हमारा ग्रेडिंग कम हुआ, लेकिन पुनः अभी उन परिस्थितियों को सुधार के हम लोग अपने जगह को पाएंगे, पूरा विश्वास है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो गया, कई क्षेत्रों में शादी घर या छोटे सामुदायिक भवन हो गए, वो हमने पूरे किए ताकि बड़ों से लेके निचले तबके लोग को भी हम लोग सहयोग कर सके। युवा वर्ग के लिए स्टेडियम को आपने देखा होगा कि अपग्रेड कर दिया गया है, नाइट में खेलने की भी व्यवस्था, टेंसाइल फैब्रिकेशन से लेके बास्केटबॉल के ग्राउंड को अपग्रेडेशन करना और इंडोर स्टेडियम करना, ये सारी चीजें उस समय में हम लोगों ने मरा साहब और आदि बाबा के भी सहयोग से इंडोर स्टेडियम जो सेंट्रल से मिला हमें, उससे भी पूरा किया। ट्रैफिक के कारण बहुत दिक्कत होती थी और जो बड़ी मंडी हमारा शहर के बीच में है, वहां के रिहायशी कई घर छोड़ के चले गए थे। उस पे हमने सोचा कि हमको बड़ा मंडी जो है शहर के बाहर बनाना चाहिए, तो सुभाष नगर में हम लोगों ने बड़ी सब्जी मंडी लगभग तैयार को है, अप्रोच रोड बन जाएगा तो वो भी वहां शुरू हो जाएगा। तो वहां के जो बीच में जो उतने ट्रैफिक की आपाधापी रहती थी वो भी खत्म होगी। आपने देखा होगा कि बड़े निगमों में कई जगहों पे गर्मी के समय में बीमारी की स्थिति और हेपेटाइटिस का या जॉन्डिस का कई तरह की शिकायतें आती हैं।
लेकिन अपने अंबिकापुर शहर के स्वच्छ मॉडल के कारण आपने देखा होगा कि अंबिकापुर में वैसी स्थिति पिछले 10 सालों में नहीं हुई। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए कि हम अपने सभी समान नागरिकों के जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड के कारण हम उस स्थिति में नहीं आए, और जो वेस्ट मैनेजमेंट के मॉडल के कारण हमको कभी भी बीमारी की स्थिति से शहर के बीच में लड़ना नहीं पड़ा। लाइब्रेरी के लिए हम लोगों ने सोचा था, पिछले सेशन में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी डिक्लेयर किया था लाइब्रेरी के लिए, सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए। अभी वो धरातल पे आने वाला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भी घोषणा किया है कि बड़ा एक लाइब्रेरी यहाँ के लिए नालंदा के तर्ज पे शुरू होगा। तो वो भी एक हमारी सोच थी, क्योंकि बच्चे हमारे जो बाहर जाते हैं उनको अगर यहाँ पूरी व्यवस्था मिल जाएगी तो फिर हमारे बच्चे यहीं पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर जरूर हम लोगों ने सोचा कि उसे हम तैयार करेंगे ताकि जो रिंग रोड की बदतर स्थिति है उसको सुधार सके, लेकिन वो पिछले सेशन में भी और अभी के सेशन में भी हमने पुटअप किया, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन और एक गोल बाजार, उसको हम लोग पुरजोर तरीके से पुटअप किए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पे आगे जाके शासन इस पर विचार करेगी और वो भी अंबिकापुर शहर को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यदि जनता के समक्ष आप लोग आपको रिपोर्ट कार्ड देना हो या फिर उनके सामने पेश करना हो तो आप क्या लेकर के जाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि निगम को हमने कंफर्ट किया। कोई भी व्यक्ति हमसे आके, मेरे से या हमारे मेंबर से आके सीधे तौर पे बात कर सकता था। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों पर जब हमने बात की सरगुजा जिला सहित अंबिकापुर के वरिष्ठ पत्रकार अनंगपाल दीक्षित से, तो वे बताते हैं कि अंबिकापुर शहर अभी छोटा है और इनकम के साधन भी यहाँ पर काफी कम है। ऐसे में जितना हो पा रहा है उस हिसाब से अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि रोड व नाली जैसी समस्याओं को लेकर यहाँ की जनता काफी संघर्ष करती रही और उसे लेकर थोड़ी नाराजगी भी रही है, किंतु यही हाल तो एनएच का भी रहा है। उनका कहना है कि एनएच की सड़कें शहर से होकर जाती है, लेकिन एनएच में भी सुधार तो नहीं हुआ। शायद इसकी भी बदनामी नगर निगम को झेलनी पड़ती है। देखिए 10 वर्षों में नगर निगम का अगर विकास की बात करें तो नगर निगम का विकास तो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं होती हैं उससे आधारित होता है। अंबिकापुर नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जहाँ पे खुद का राजस्व काफी कम है, और जो राजस्व मिलता है नगर निगम को उसकी जो राशि है वो तो कर्मचारियों के वेतन के लिए भी नहीं हो पाता। यहाँ के कर्मचारियों को वेतन जो प्लेसमेंट के कर्मचारी हैं 4-4 महीने बाद मिलता है, तो वो एक दिक्कत है। और केंद्र और राज्य परिवर्तित योजनाओं से ही जो निगम का अंबिकापुर खासकर विकास काम होता है, और खुद का राजस्व अभी विकसित यहाँ पे नहीं हो पाया है। अंबिकापुर नगर निगम में अगर काम की बात करें तो सड़कों को छोड़ दें तो कुछ बहुत काम हुए हैं। जैसे पिछले 10 सालों में अगर आप देखिएगा तो अंबिकापुर के जो महापौर हैं डॉक्टर अजय तिर्की, उनके नेतृत्व में ही स्वच्छता का जो अभियान चल रहा है। पिछली बार जरूर अंबिकापुर नगर निगम 27वें पायदान पे पहुंच गया, लेकिन लगातार 2016 से आप देखेंगे तो 4-5 साल कई अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया और स्वच्छता में नंबर 1 रहा। 2 लाख की आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर इंदौर के बाद, इंदौर यदि 10 लाख की आबादी में नंबर 1 है तो हमारा शहर 2 लाख की आबादी में हमेशा नंबर 1 रहा है। और स्वच्छता में कई नवाचार होते हैं यहाँ पे, उसके लिए भी नाम होता है। कई इनोवेशन हुए हैं, उसमें हर बार कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता है। तो काम ऐसे चर्चा में नगर निगम रहा है। अगर शहर की सड़कों को छोड़ दें तो सड़कें हर साल खराब होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। और अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से कई एनएच गुजरी है, कई पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, तो सब जो पूरा ठीक रहा है वो कई बार नगर निगम के ऊपर फूटता है, जबकि निगम की सड़कें वो नहीं है। तो बाकी विभागों को भी नगर, कम से कम नगरीय क्षेत्र को देखना चाहिए। अंबिकापुर शहर से आप देखिए अम्बेडकर चौक से आपका माखन विहार तक जो एनएच है वो एनएच बनाएगा, लेकिन जो अनजाने में जो शहर के नागरिक हैं, जो इनको कोई मतलब नहीं कि विभाग का है, वो सोचते हैं अंबिकापुर शहर का है तो निगम को गाली देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। निगम के अधीन कई ऐसी सड़कें हैं जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, लोक निर्माण विभाग को काम करना है,
लेकिन जनप्रतिनिधि चूंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, और अंबिकापुर नगर निगम में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता में है कांग्रेसी, तो इन लोगों को जोर लगाना था, पूरी ताकत लगानी थी अंबिकापुर के विकास के लिए, वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर ये लोग जो काम गिनाते हैं और हम जो देखते हैं, तो आप देखिएगा कि स्टेडियम का जो पेविलियन है वो बना, 4.5 करोड़ रुपए शायद खर्च किए गए हैं। फिर एक अंदर खेल परिसर बना है, काफी बड़ा है, उसमें कई प्रकार की खेलों की सुविधा उपलब्ध है। फिर निगम का प्रशासनिक भवन, आज 20 साल हो गया निगम बने, 20-22 साल प्रशासनिक भवन बनकर इस साल तैयार हुआ। तो कई ऐसे काम हुए हैं जो गिनाए जा सकते हैं। और उन्होंने कई वादे भी किए, जिनमें कुछ वादे पूरा नहीं किए। इसमें देखिए, वादे तो कोई भी राजनीतिक दल के लोग करते हैं, और इसी की तो चर्चा चल रही है कि वादे उतने ही किए जाएं जो पूरे किया जा सके। लेकिन आजकल लोगों को, कि कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, लोगों को ऐसा लॉलीपॉप देना चाहती है, ऐसी घोषणाएं कर देते हैं सरकार चुनाव से पहले, सरकार जो जिनको बनानी होती है, कि वो लोग लुभावन होते हैं और उससे प्रभावित होकर मतदाता वोट भी करते हैं। तो इस कारण से सरकारें बनती हैं। वही स्थिति नगर निगम की है। नगर निगम में भी कई घोषणाएं हुई थी। एक बालिकाओं की, जो निर्धन बालिकाओं के विवाह की बात हुई थी, तो एक पार्षद ने खुद से आगे बढ़ के उसे पहल किया और शादियां कराई। हालांकि वो शासन से वो राशि मिली नहीं उनको, और शासन की ओर से वो राशि नहीं मिली, क्योंकि एक निर्धन कन्या विवाह चलता ही है। इस कारण से निगम ने जो घोषणाएं की थी वो अमल उसमें नहीं हुआ। और कई ऐसी घोषणाएं थी, जैसे जल कर आधा करेंगे, बाकी समेकित कर, संपत्ति कर आधा करेंगे, उसको लेकर चर्चाएं है कि सरकार आने के बाद वो पूरा नहीं हुआ। तो ये सब नुकसान आने वाले चुनाव में हो सकता है कि जो निगम में कांग्रेस की सरकार है उसको हो। नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब चलेगा ही। जहां भाजपा सत्तासीन दल पर आरोप लगाएगी, तो वहीं कांग्रेस, जो कि नगर निगम में सत्ता पर थी, वह विकास का दावा करेगी। इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि निगम में सत्तासीन कांग्रेस की सरकार चुनाव में जो वादा करके सत्ता पर बैठी थी, वह भी पूरा नहीं कर सकी। उन पर और आरोप लगाने से अच्छा है कि केवल यही पूछा जाए कि उन्होंने घोषणा पत्र के कितने वायदों को पूरा किया। आलोक दुबे 10 साल से अंबिकापुर नगर निगम में सत्ता पर बैठी हुई कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि कम से कम ये तो बता दीजिए आप कि आपने घोषणा पत्र के कितने वायदों को पूरा किया है। अंबिकापुर नगर निगम में सन 2014 से कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है। और जहां तक आपने विकास की बात की, तो मैं तो पिछले 10 साल से लगातार पार्षद हूं नगर निगम में। कांग्रेस की सरकार उपलब्धि के नाम पे इस शहर में कुछ नहीं दे पाई, जबकि इस 10 साल में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आपसी विवाद के कारण जो राशि मिलनी चाहिए थी नगर निगम अंबिकापुर के विकास के लिए, वह राशि 10% भी नहीं मिली। इसका खामियाजा शहर की पूरी जनता को भुगतना पड़ा। इन्होंने घोषणा पत्र में बहुत लंबे लंबे लोक लुभावने वादे किए थे। 1-2 वादों को छोड़ के कोई भी काम कांग्रेस की निगम सरकार नहीं कर पाई। जैसे इन लोगों ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम संपत्ति कर आधा करेंगे, नहीं हो पाया। गोल बाजार बनाएंगे पुराने बस स्टैंड में, एक ईंट नहीं रख पाए। हम ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे, एक ईंट नहीं रख पाए। हम पेट्रोल पंप खोलेंगे नगर निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए, वो नहीं बना। सबसे बड़ी बात कि इन 10 वर्षों में शहर में 70 आंगनबाड़ी का निर्माण होना था। ये कांग्रेस के लोग कहीं भी वार्डों में एक आंगनबाड़ी भी नया नहीं बनवा पाए। तो मैं तो मानूंगा कि कांग्रेस की पिछले 10 साल की जो निगम अंबिकापुर में सरकार थी, ये उपलब्धियों के नाम पे जनता को गड्ढे वाली सड़क, विद्युत चरमराई व्यवस्था, अमृत मिशन में जो
पूरे वार्ड को पानी देने का वादा किए थे, 105 करोड़ की योजना थी, उसमें भी आधे अधूरे वार्ड में ही शहर का पानी पहुंचता है, और जो पानी पहुंच भी रहा है वह 10 से 15 मिनट के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता मास्क मैन अजय अग्रवाल व सुजान बिंद ने कहा कि विकास का पहिया यूं कहिए कि 10 सालों में रुक गया है। जो घोषणा हुई, जो वायदे चुनाव के दौरान किए गए, वे भी पूरे नहीं हुए हैं। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र को कई वर्ष पीछे कर दिया गया है। नगर निगम अंबिकापुर में विकास से संबंधित कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया। शहर की बहुत प्रतीक्षित योजना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो पुराने बस स्टैंड में निर्माण किया जाना था, उसके संबंध में कुछ नहीं हो पाया। साफ सफाई का भी अभाव ही रहा, और सड़कें तो पूरे 10 वर्षों तक धूल धूसरित रही, एकदम गड्ढे युक्त रही। इसके अलावा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस द्वारा एक वादा किया गया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो संपत्ति कर आधा करेंगे, संपत्ति कर हाफ करेंगे। वो संपत्ति कर हाफ तो नहीं किया गया, अपितु मनमाने तरीके से कई गुना संपत्ति कर लाद दिया गया लोगों के ऊपर। ये जो मनमाने तरीके से करारोपण किया गया है, अगर उसकी जांच करवाई जाए तो काफी कुछ लोगों को राहत मिल जाएगी। देखिए, जहां तक विकास की आप बात करें तो कोई विकास नहीं हुआ है, और इसको लेकर हमने विगत वर्ष जो है हमने नोटिस भी दिया था नगर निगम को, और क्या बोलते हैं आपके मुख्यमंत्री जी को, नगरीय निकाय मंत्री जी को, कि यहाँ क्या बोलते हैं आपका नाली, सड़क, बिजली, पेयजल, ये सब का हमने कहा था कि इसका सुचारू रूप से व्यवस्था कराई जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप भी यहीं के निवासी, आप देखते होंगे कि जो सड़क या जो नालियां, जो बिजली बाती है, और जो पहले 10 साल पहले जो बना था बीजेपी के शासन काल में, वही रहा है। और अभी जो 10 साल अभी जो तिर्की साहब के जो मेयर बने थे, तो इनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ है होता। कहना एकदम 100% सही है। देखिए, पहले उनके कार्यकाल में तो मैं नहीं जानता, लेकिन द्वितीय काल में ये हुआ कि ये क्या बोलते हैं आपके भूपेश बघेल जी टीएस बाबा की छवि खराब करने के लिए और यहाँ फंड नहीं दिए, जिसके कारण कि यहाँ का ये दशा हुआ। अन्यथा जो रफ्तार था, कम से कम वो रफ्तार कुछ कम भले हुआ होता, लेकिन विकास जरूर होता। देखिए, अभी तो जैसे अभी बीजेपी शासन में अपनी आगे सत्ता शासन में तो डबल इंजन की सरकार बन ही चुकी है, और ऐसी स्थिति में अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि अपने राज्य के लिए या निगम के लिए कुछ बजट जारी किए हैं। तो यदि इस बार तो निश्चित है कि कोई भी बने, चाहे बीजेपी क्या चाहे कांग्रेस क्या, निश्चित है कि इस बार जो भी आएगा तो हमारे निगम का विकास होगा, इसमें दो मत नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नगर निगम में निर्माण विभाग में एमआईसी सदस्य सफी अहमद कहते हैं कि विकास यदि आपको देखना है तो बस 10 साल पहले के पेपर कटिंग और न्यूज के वीडियो उठा लीजिए। पानी के टैंकर सुबह, दोपहर और शाम कई वार्डों में जाते थे और लोग वहां पर बर्तन लेके लंबी लाइन लगाकर खड़ा हुआ करते थे। लेकिन आज वही स्थिति आपको शहर के किसी भी मोहल्ले में नहीं दिखेगी। शहर में जगह जगह कचड़ों का ढेर होता था और लोग उन कचड़ों को ढेर को देखकर भागते थे। अब शहर में कहीं भी आपको कचड़ों का ढेर नहीं दिखेगा। वे अब शहर में नहीं दिखेंगे। हमारे मॉडल ने देश दुनिया को प्रेरित किया है। कई पार्क हमने बनाए, खेल को लेकर कई विकास शहर में हमने किया है। कई ऐसे कार्य हुए हैं जिसकी गिनती यदि कराई जाए तो शायद समय कम पड़ जाए। क्या कह रहे हैं सफी अहमद, जरा ये भी सुन लीजिए। नगर निगम अंबिकापुर के माध्यम से 10 सालों में जो काम है उसकी सूची इतनी बड़ी है कि मैं एक एक काम को तो नहीं बता सकता, लेकिन जो उसमें जो प्रमुख काम है जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे अंबिकापुर शहर में पहले आप सब देखते होंगे, नगर के लोगों के संज्ञान में भी है, उनके याद में भी है कि गलियों में कचरों का ढेर लगा रहता था, नालियां बजबजाती रहती थी। और वैसे में हम लोगों के माध्यम से, SLRM सेंटर के माध्यम से जीरो वेस्ट मैनेजमेंट किया गया, और उसके अंतर्गत जैसे सीधे घर से हम लोग कचरा लेने लगे और डंपिंग यार्ड में वहां पे सेग्रीगेट करके और उसकी नीलामी भी करने लगे, और जिसके माध्यम से आज अंबिकापुर शहर को राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नगर निगम अंबिकापुर को सम्मानित
किया गया। मैं ये मानता हूं कि अंबिकापुर शहर के नागरिकों के लिए बड़ी उपलब्धि रही है कि नागरिकों के सहयोग से ही ये हम लोग करने में सफल रहे हैं और आज देश दुनिया को दिशा दिखाने का काम निगम अंबिकापुर के माध्यम से किया जा रहा है। उसी तरीके से जब 10 साल पहले हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई, उस समय अंबिकापुर शहर में लगभग 40% जो एरिया है वहां पे पेयजल की बड़ी समस्या थी और उस समस्या को लगभग 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति करा के आदरणीय टीएस बाबू साहब के प्रयास से इसकी स्वीकृति कराई गई और इस काम को करने के बाद अंबिकापुर शहर में आज पेयजल की समस्या हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत अच्छे से नहीं हुआ, वैसे जगहों पे कुछ दिक्कत आ रही है। शेष बहुत जो एक अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए पेयजल की वो मिल चुकी है निगम अंबिकापुर को। आज देखिएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमर क्लिनिक की स्थापना नगर निगम के द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई गई, जो पुराने हमारे जो भवन थे उसको हम लोगों के माध्यम से दिया गया, जिसके कारण आज अंबिकापुर शहर में हमर क्लिनिक की व्यवस्था जो की गई है वार्ड में, तो इसके माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देता है। आज आप देखेंगे कि जैसे जहां पे अंबिकापुर शहर में ग्रीनरी के मामले में या उद्यान के मामले में बहुत हद तक हम लोग पिछड़े हुए थे 10 साल पहले तक, उसको भी कवर करने का प्रयास हुआ है कि लगभग 10 उद्यानों का निर्माण हुआ और ग्रीनरी के क्षेत्र में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम काफी बड़े पैमाने पे किया गया और आज बड़े बड़े कामों के तरफ नगर निगम अंबिकापुर में जो एक सोच थी कि निगम का स्वरूप बदलने का जो एक प्रयास था कि इंडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ, थोक सब्जी मंडी का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। महामाया द्वार जो सरगुजा संभाग सहित पूरे प्रदेश से जो लोग भी आते हैं, देश भर से आते हैं, आस्था का केंद्र है और महामाया द्वार गेट का निर्माण हुआ। उसी तरीके से आप देखेंगे कि ऑफिस बिल्डिंग, जैसे हम लोगों को सामान्य सभा के लिए अलग अलग बिल्डिंगों में जाना पड़ता है मीटिंग के लिए, तो एक नगर निगम का अपना भवन जो सर्व सुविधा युक्त हो, जहां पे हर बैठक हम आयोजित कर सकें, वैसे भवन का निर्माण हम लोगों के माध्यम से आज गौरव पथ रोड पे कराया जा रहा है। और जो सड़कों की बात जहां तक आप करेंगे कि जो सड़कें हैं या नालियां हैं, ये रूटीन के काम है जो हमेशा लगातार चलते रहेंगे और चल रहा है। युवाओं से कहना है कि उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो निगम द्वारा बोला गया था। रोजगार देने की बात तो नगर निगम के माध्यम से कभी नहीं की गई है और रोजगार देने का काम, जैसे नगर निगम में इतनी बड़ी संस्था नहीं है कि जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा रोजगार दे सकें, बल्कि जो एक सेटअप होता है शासन के माध्यम से सेटअप रहता है कि इतने लोगों की ही यहाँ नियुक्ति होगी या इतने लोगों से ही कार्य कराया जाएगा, उस माध्यम से यहाँ कार्य कराया जाता है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद जो नए लोगों की भर्ती होती है तो वो पारदर्शी तरीके से उसको हम लोग करते हैं। है कि आज अगर नौकरी के मामले में युवाओं को वास्तव में अगर बहुत पीछे किया जा रहा है, तो ये भारत आज देश की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनके माध्यम से ये कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे और उनके माध्यम से इस कार्य को नहीं किया गया है। आज जो रोजगार की बात अगर करेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो कोरोना के बाद से जो स्थिति देखने को मिल रही है कि जैसे कुछ दुकानें हैं जहां पे 10 लोग काम करते थे तो वहां भी 2-4 लोग बचे हुए हैं। रोजगार में कमी जो आ रही है, जो देश का जीडीपी है वो जो गिर रहा है, जिसके कारण ये स्थिति देखने को मिल रही है। जमीन पर भी आधा करने की बात संपत्ति कर ये सही है कि संपत्ति कर करने का जो एक घोषणा कांग्रेस के माध्यम से की गई थी, जिसको हम करने में सफल नहीं रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां तक ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के आधार पर नहीं कर पाई है, और भारतीय जनता पार्टी, मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई नैतिक अधिकार इस मामले में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 15 साल राज्य में थी और उसके बाद फिर 5 साल की कांग्रेस की सरकार रही है और आज वर्तमान में फिर भाजपा की सरकार है और इनके सरकार में उसमें लगभग 50% की वृद्धि की गई थी। तो जो वृद्धि करने वाले लोग हैं वो अगर कम करने की बात करें तो शायद ये न्याय संगत नहीं होगा। कांग्रेस के तमाम दावों के बाद भी भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है।
कांग्रेस बता रही है कि 10 वर्षों में उन्होंने क्या विकास किया, तो भाजपा पूछ रही है कि विकास कहाँ हुआ, कहाँ पर गड्ढा है, यह भी भाजपा बता रही है। खैर, अंबिकापुर नगर निगम का चुनाव रोचक होने को है और दोनों ही महापौर प्रत्याशियों का चेहरा और व्यवहार लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसे में अब देखना है कि जनता किसके साथ जाती है। तमाम दावों के बीच डॉक्टर अजय तिर्की को अपने 10 वर्षों के कार्यों पर विश्वास है कि वे जनता के विश्वास पर खरे उतर रहे हैं और जीत कर दोबारा आएंगे, जबकि भाजपा उनके इसी विश्वास और दावों पर सवाल खड़ा कर रही है। क्या कह रहे हैं भाजपा नेता कैलाश मिश्रा, ये भी सुनिए। हमको तो कहीं दिखता नहीं है। जो जो 10 साल पहले जो भाजपा की निगम सरकार थी, जिसने सड़क चौड़ीकरण किया, स्ट्रीट लाइट लगाया, पानी की व्यवस्था की, उसके आगे तो कुछ दिखता ही नहीं। सड़कें नए जगह पे बनी नहीं, उनका डामरीकरण होना मुश्किल हो गया। स्ट्रीट लाइट रिंग रोड से लेकर शहरों में अंधेरा है, तो फिर विकास तो कहीं दिखता नहीं। अगर भाजपा का महापौर बन के आता है तो निश्चित रूप से मानिए कि भाजपा की राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो किसी भी रूप में बजट की कमी नहीं होगी, तो जिससे निश्चित रूप से हर क्षेत्र में विकास की उम्मीद करते हैं। आप ये मानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बजट की कमी की वजह से निगम काम नहीं हो पाई? नहीं, बजट नहीं, सरकार तो 5 साल कांग्रेस की थी राज्य में, तो इनको बजट लाना था। फिर यहाँ के कद्दावर नेता, दूसरे नंबर के नेता, लगभग मुख्यमंत्री के रूप में जाने जा रहे थे श्री टी.एस. सिंहदेव जी, तो उनके रहते तो बजट की कोई कमी होनी नहीं थी। तो कहीं न कहीं इनका दृढ़ निश्चय जो है वो कमजोर था महापौर जी का, कि अंबिकापुर के विकास को जितना तीव्र गति से, जितना 5 साल में पहुंचाना था, वो कहीं दिखा नहीं। पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर अजय तिर्की जी नगर निगम के मेयर थे और उनके द्वारा चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, उस संकल्प पत्र का उनके द्वारा अक्षरशः पालन नहीं किया गया और बहुत सारी घोषणाएं उनकी आज भी लंबित है। शहर में कोई नया दिखा नहीं, नयापन। हमारे शहर में उनके द्वारा शहर के चारों क्षेत्रों में सब्जी बाजार के लिए बारे में घोषणा की गई थी, जो नहीं बनाया गया, और हमारा परिवहन नगर भी नहीं बना पूरा हो पाया। शहर में अपेक्षाकृत सामुदायिक भवन नए नहीं बन पाए और शहर में नए क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया। इतवारी बाजार और सब्जी मंडी पुराना गुडरी बाजार की दुर्दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। शहरों के तालाबों का सौंदर्यीकरण, शहर में जो नए खेल के मैदान बनने थे वो भी नहीं बने। मतलब शहर के नागरिकों की अपेक्षाएं ज्यों की त्यों रह गई और इनके द्वारा पूरी नहीं की गई। और कहने को कुछ नहीं है, जितना पहले हुआ था, किसी भी एक नए सड़क का इन्होंने सौंदर्य चौड़ीकरण भी नहीं किया और नए क्षेत्रों का, या गौरव पथ हो या किसी भी तरह का नए क्षेत्रों को शहर के मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य भी नहीं किया गया। शहर में बाईपास बनाने के लिए इनके निगम के द्वारा भी प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया, प्रयास भी नहीं किया गया। इस तरह से इनका पूरा कार्यकाल जो है एक निराशाजनक रहा और पब्लिक जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके। आपको क्या लगता है ये जो कार्य नहीं हुए हैं और ये जो भी इनके प्रस्ताव को पारित नहीं किए गए हैं, क्या वजह लगता है? बजट है या फिर इनकी सरकार की उदासीनता है? इसमें नगर निगम की भी उदासीनता है। सरकार की उदासीनता तो हो सकती है, क्योंकि नगर निगम जब प्रस्ताव बना के सरकार को भेजेगा और भेजेगा प्रस्ताव बना के, तो समाचार पत्र में छपेगा तो हम लोगों को पता चलेगा। तो इस तरह से हमारी जानकारी में कोई प्रस्ताव बना के भेजा नहीं गया, भेजा भी गया होगा तो पब्लिकली जानकारी नहीं। दूसरी बात, उदासीनता इनके होने के कारण अगर ये पहल करते, प्रयास करते, राजधानी तक जाते, तो इनको कोई ना कोई बजट मिलता और ये क्षेत्र का विकास करते। लेकिन मूल कारण ये है कि जैसा इनके नेता बोलते हैं कि तालमेल नहीं हो पाया सरकार और स्थानीय निकाय में और बजट नहीं मिला, तो उसके लिए सरकार इनका पूरा था, स्टेट में भी था और यहाँ भी था,
तो तालमेल नहीं हुआ तो पब्लिक समस्या क्यों झेले, पब्लिक के ऊपर क्यों बोझ बने। तो इसलिए पब्लिक के पास इनको दोबारा उसी संकल्प को लेकर नहीं आना चाहिए। मनीषा, पिछले 10 वर्षों में यदि नगर निगम के विकास की बात की जाए तो मैंने जो अनुभव किया है कि सरगुजा नगर निगम विकास के मामले में बहुत पीछे गया है। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सरगुजा अंबिकापुर पूरे 2 लाख की आबादी में स्वच्छता के क्षेत्र में भारत स्तर पर एक स्थान था, जो कि अंबिकापुर का रैंकिंग पीछे हो गया है। तो स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी नगर निगम अंबिकापुर आज पीछे है। जो इसके पूर्व में जो नगर निगम के महापौर हैं, इनके पूर्व अंबिकापुर स्वच्छता में आता था, आज पीछे है। दूसरा चीज कि अंबिकापुर के शहर के अंदर और 5 किलोमीटर शहर से लगे हुई जो सड़कें हैं, उनका सभी चारों तरफ, वो बिलासपुर रोड की बात करें, मनेंद्रगढ़ रोड की बात करें, रायगढ़ रोड की बात करें या रामानुजगंज रोड की तरफ, सब जगह अच्छी हालत नहीं है। और एक नगर निगम से जनता अपेक्षा करती है कि शहर में सड़कें ठीक हो, गलियां ठीक हो, रास्ते ठीक हो, स्वच्छता हो, लाइट बिजली हो। इन सारे पैमानों पर अंबिकापुर नगर निगम पिछले 10 सालों में अपनी वादों के खिलाफ काम नहीं कर पाया है। मुझे मानना है कि अंबिकापुर नगर निगम के कार्य अच्छे नहीं है। देखिए मैडम, पिछले 10 सालों में जहां तक हमने देखा है, उबड़ खाबड़ रास्ता देखा है और मनेंद्रगढ़ रोड की स्थिति पीजी कॉलेज के सामने बहुत दयनीय थी। और क्या बोलते हैं, बरसात के दिनों में वहाँ कई बार ऑटो वगैरह भी पलटा है, गहरे गहरे गड्ढे थे। खरसिया रोड से जो है, जो क्या बोलते हैं, फिरदौसी जी का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पूरी स्थिति गड़बड़ थी। अभी थोड़ी मोड़ी लीपापोती शायद हुई है लास्ट कार्यकाल में, हल्की फुल्की लीपापोती, लेकिन हम वो 10 सालों को भूल नहीं पाए जो हमने 10 साल जो उस रास्ते में जो हमने संघर्ष किया है और जो हमारे साथ दुर्घटनाएं घटी हैं, उसको हम नहीं भूल पाए। इसलिए हमारी हिसाब से नगर पालिक निगम अंबिकापुर का जो ये 10 साल का कार्यकाल था, ये बहुत ही घटिया था और इसकी आलोचना करता हूँ। आप इस पे क्या बोलेंगे, जो आप बोल रहे हैं कि अभी लीपापोती की जा रही है लास्ट टाइम में, तो क्या लगता है आपको क्यों किया जा रहा है? ये लास्ट टाइम में अपना फिर अब पुनः चुनाव आने हैं, तो चुनाव के मद्देनजर कुछ दिखाना भी पड़ेगा कि भाई हमने ये किया वो किया, तो वो दिखावटी है। ये कोई विशेष तरीके से नहीं, ये भी मतलब अपूर्ण ही है। भली भांति समझ चुकी है और जनता किसी भी हालत में जो है इस बार ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं आने देगी। इस बार नगर निगम में भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा बढ़िया काम कर रही है और सदैव से उसका काम ठीक है।